द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे। क्या है द्विघात समीकरण? द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण हुआ ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम घात 2 रहे। घात 2 वाले समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। घात 2 वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये समीकरण हो गया द्विघात समीकरण। यहाँ जो है अधिकतम घात x पे देखते हैं, ये 2 है, तो ये हो गया द्विघात समीकरण। घात 2 है, इसमें एक चर है एक अचर है। चर राशि हो गया x का मान कुछ भी रख सकते हैं, और अचर राशि a हो गया। इस समीकरण में शून्यक की संख्या 2 होगी। द्विघात समीकरण में शून्यकों लिखो, शून्यकों की संख्या 2 होती है। शून्यक को ही मूल बोला जाता है। शून्यक या मूल? शून्यक इसे ही मूल बोला जाता है। की संख्या 2 होती है। ये 2 जो है, एक अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है। ये हो गया द्विघात समीकरण के शून्यक, अल्फा और बीटा। ये हम लोग अल्फा बीटा कहने का मतलब हुआ x का मान निकालना। x का 2 मान निकलेगा, एक मान अल्फा में निकलेगा और एक मान बीटा में निकलेगा। इसके लिए x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग अल्फा और बीटा का मान निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग विविधकर निकालते हैं। विविधकर d जो होता है, ये b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b हो गया यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac, ये विविधकर d निकाले। जैसे विविधकर निकला, उसके बाद हम लोग अल्फा निकालते हैं। अल्फा बराबर माइनस बे प्लस रो डे बाय 2a, और बीटा बराबर होता है माइनस बी माइनस रो डी बाय 2a। यानी अल्फा और बीटा का मान हम लोग को निकल गया। यानी इसके 2 शून्यक निकल गए, एक अल्फा और एक बीटा। यानी x का 2 वैल्यू होगा। अब ये अल्फा बीटा हुआ, इसमें है मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। अल्फा गुना बीटा क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा क्या होता है। पहले हम लोग देखेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा जो हुआ, ये हो गया, सूत्र होता है माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है, ये c/a होता है। यानी कि यहीं पे लिख देते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है माइनस बी बाय, यानी कि x का गुणन, माइनस x का गुणन बटे x स्क्वायर का गुणन। एक्स स्क्वायर का गुणक, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणक ए है। यहाँ देखो हम लोग दिया है ना, माइनस बी बाय ए हो गया।
फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये होता है अचर पद। ये सी जो है अचर पद है, यहाँ बटा एक्स स्क्वायर का गुणन, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणन, सी बटे ए। हम लोग को मोनो का योग और मोनो का गुणनफल प्राप्त करने के लिए यही सूत्र है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अब कंडीशन है ये मूल वास्तविक होंगे या नहीं होंगे, मूल समान होंगे या नहीं होंगे, मूल और वास्तविक होंगे यानी वास्तविक नहीं होंगे। इसके लिए तीन कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन हम लोग जानेंगे, तब हम लोग को विविध का जो है डी का वैल्यू जो है वो निकलेगा। उसके बाद अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे। सबसे पहले देखिए पहला कंडीशन है डी बराबर 0 हो, डी का वैल्यू अगर 0 हो तो शून्यक जो होगा, शून्यक के आमूल, शून्यक के आमूल ये वास्तविक होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे, एवं समान होंगे। दूसरा कंडीशन है डी अगर बड़ा हो शून्य से, डी का वैल्यू यानी विविधकर का वैल्यू जो है वो शून्य से बड़ा हो, हाँ शून्य से ज्यादा हो, तब जो होगा शून्यक, तब शून्यक के आमूल, शून्यक के आमूल वास्तविक और भिन्न होंगे, वास्तविक एवं भिन्न होंगे। तीसरा कंडीशन है अगर डी जो है ये छोटा हो जाए, किससे, शून्य से, डी किससे छोटा हो, शून्य से, तब शून्यक जो होगा, शून्यक यानी मोल ये वास्तविक नहीं होंगे यानी अवास्तविक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। हम लोग तो जान गए इसमें विदितकर जो है ई का वैल्यू पे निर्भर करेगा, एक्स का वैल्यू निकालना। अगर ई का मान छोटा हो जाए शून्य से तब एक्स वाई का वैल्यू नहीं निकलेगा, कारण वो निगेटिव में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब हम लोग जानेंगे ये आखिर अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है ये कैसे आ जाता है, हाँ माइनस बी बाई, ये भी बात जाननी है। हम लोग जानते हैं अल्फा का वैल्यू अभी हम लोग देखे हैं, कितना लिखे हैं, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और बीटा का वैल्यू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। यहाँ आइए एलसीएम ले लीजिए, जिसे लॉसो कहते हैं, लघुत्तम समावर्तक। इससे ये हो गया बी प्लस रूट डी माइनस बी और माइनस रूट डी, ये कैंसिल हो गया, एक प्लस एक माइनस कैंसिल, बच गया यहाँ हम लोग को माइनस 2b बाई 2a, 2 कैंसिल हो गया, माइनस बी बाई ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हम लोग लिखे हैं ना पहले, माइनस बी बाई ए। यहाँ हम लोग निकाल के देख लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई। दिक्कत किसी को? आगे अल्फा इंटू बीटा यानी शून्य का गुणनफल। अब गुणनफल करके देखते हैं। अल्फा का वैल्यू हम लोग लिखे हैं माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a गुना माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। यहाँ देखिए ऊपर गुना कीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर। इस सूत्र पे लगाइए प्लस माइनस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट डी का होल स्क्वायर बाय 2 गुना 2 4a स्क्वायर। इसी में हम लोग आते हैं, ये हो गया माइनस गुना माइनस प्लस बी स्क्वायर और रूट डी का होल स्क्वायर करेंगे तो डी आएगा। रूट डी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये डी आ जाएगा, माइनस डी हो गया बाय 4a स्क्वायर। अब यहाँ ये बी स्क्वायर तो है ही, बी स्क्वायर का वैल्यू जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है बटा 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac बाय 4a स्क्वायर। यहाँ देखो बी स्क्वायर कैंसिल, नहीं बी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ 4ac बाय 4a स्क्वायर। ए स्क्वायर को लिख सकते हैं एक गुना ए, कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, c बाय a। कहने का मतलब हुआ शून्यकों का गुणनफल c बाय a। इतना में किसी को दिक्कत है? इतना में दिक्कत नहीं है, नहीं है, इतना में दिक्कत नहीं है। तो इसी पे द्विघात समीकरण का टोटल सवाल बन जाएगा। कल से आगे क्लास होगी।